दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स आसान चैप्टर है, लेकिन हमने शुरू कर दिया है और हमने 2 लेक्चर्स इसके खत्म कर दिए थे। इसके पहले के 2 लेक्चर्स में हमने इलास्टिसिटी सबसे पहले पढ़ लिया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड ओरिजिनल साइज। इट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी एंड द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक बॉडी। फिर हमने अगले लेक्चर पे कहा था कि इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और हमने पिछले लेक्चर में, जिसके दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, एक बार देख लीजिएगा। हमने कहा था कि स्ट्रेस एक ऐसी क्वांटिटी है और स्ट्रेस को हम डिफाइन कर लेते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया अगर वो होगा तो हमने 3 स्ट्रेस भी डिफाइन कर लिए। एक था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, एक था वॉल्यूम स्ट्रेस और एक था शियरिंग स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को हमने एक और नाम ले लिया था टेंसाइल स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस को हमने नाम दे दिया था बल्क स्ट्रेस। ओके बेटा, सो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ये हो गया स्ट्रेस। आज का हमारा लेक्चर है अबाउट द स्ट्रेन। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है, इजीली खत्म हो जाएगा आपके लिए। आप बस लिखते रहिए और समझते रहिए और फिर हम इसे क्या कर लेंगे, इजीली समझा देंगे। अब स्ट्रेन क्या है उसे एक बार इस वीडियो में हम देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए और कंप्लीटली समझ लीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि वो भी आसानी से इजीली और आसान भाषा में पढ़ सके। बेटा व्हाट इज स्ट्रेन? अगर हमने फिर से हम अपना बॉल ले लेते हैं और जिस बॉल को हम क्या कर रहे थे, यहीं पे हमने क्या किया था, फोर्स अप्लाई किया, इसका इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट किया। अब व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन यानी मास, लेंथ और टाइम वाली डायमेंशन नहीं है। चेंज इन डायमेंशन यानी अगर लेंथ चेंज हो रही है तो ये रेशियो कौन सा होगा, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो ये इजी रेशियो हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। और अगर शेप चेंज हो रहा है तो ये सीधा सीधा रेशियो बन जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप। यानी जैसे हमारे पास 3 स्ट्रेस के टाइप्स थे, वैसे ही 3 कौन से टाइप्स हैं, स्ट्रेन के टाइप हमारे आने वाले हैं। तो इतनी इजी ये टर्म आने वाली है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। यानी इस डायग्राम में देखिए, पहले एल हमारी कौन सी लेंथ होगी, ओरिजिनल लेंथ होगी। समझ लीजिए इस एफ के वजह से एक्सटेंशन आ गया एल इतना, स्मॉल एल इतना एक्सटेंशन आ गया। तो चेंज इन लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल। तो ये सीधा सीधा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कौन सा बन गया, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। यानी हमने यहाँ पे डेफिनेशन में भी दे दिया है बेटा, डेफिनेशन क्या लिखी है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशंस टू द ओरिजिनल डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। इट इज कंसिडर्ड टू बी स्ट्रेन। यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी। क्यों यूनिटलेस? लेंथ अपॉन लेंथ, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो जाएंगे, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, शेप अपॉन शेप कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी कैसी है बेटा, यूनिटलेस है। ये क्वांटिटी जब यूनिटलेस है तब डायमेंशन लेस भी है। अगर यूनिट होगा तो ही तो डायमेंशन होगे ना। तो ये डायमेंशंस भी इसे नहीं है और यूनिट भी नहीं है। लेकिन जितने स्ट्रेस है उतने स्ट्रेन भी है। जैसे पहला स्ट्रेन हमने यहाँ पे लिया है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन का मतलब क्या, टेंसाइल यानी लेंथ रिलेटेड, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। सो वी कैन से दैट रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, इट इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। एंड फॉर्मूला मिल जाएगा एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। बहुत ही आसानी से आप दोनों अगले डेफिनेशन भी बना सकते हो। व्हाट इज बल्क स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। व्हाट इज शियरिंग स्ट्रेन, रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप। एक बार उन दोनों को भी देख लेते हैं ताकि हम इजीली इसे समझ सके। चलिए वॉल्यूम स्ट्रेन के बारे में एक बार देख लेते हैं। हमने क्या किया, एक स्क्वायर कंसीडर कर लिया, जैसे हमारा बॉल था। यानी बॉल एक बार फिर से ले लेते हैं, हमारा ये बॉल है, उसको हमने फोर्स अप्लाई कर लिया, यानी सब तरफ से हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद में क्या हो गया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। समझ लीजिए वी कौन सा वॉल्यूम होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम। और चेंज होने के बाद में वो हो गया डीवी। डीवी कैसा हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। यानी अब अगर इसका स्ट्रेन निकालना है, यानी बल्क स्ट्रेन अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। जो चेंज हुआ है वो टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी बल्क स्ट्रेन मिलेगा चेंज इन वॉल्यूम अपॉन कौन सा लिखेंगे हम, ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज डीवी अपॉन वी, इट इज योर बल्क स्ट्रेन। बेटा बल्क स्ट्रेन के बारे में कभी कभी जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तब
कभी कभी यहाँ पे माइनस साइन भी देखे जा सकती है, लेकिन जब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी निगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज, तभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन लिख सकते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब लेंथ में क्यों नहीं था, बिकॉज लेंथ तो डिक्रीज नहीं होगी ना, लेंथ तो इंक्रीज ही होने वाली है, लेकिन वॉल्यूम कभी कभी डिक्रीज, जैसे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम कभी कभी इंक्रीज भी हो सकता है। तो इंक्रीज के टाइम पे यहाँ पे क्या नहीं लगेगा, माइनस साइन यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन थोड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, क्योंकि वहां पे शेप चेंज होता है कि नहीं, तो शेप कैसे चेंज होता है एक बार उसे देख लेते हैं। तब तक ये लिख लीजिए आप। चलो बेटा, शियरिंग स्ट्रेन अच्छे से देखना है, जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ लीजिए हमें शेप चेंज करना है। अब हमने एक स्क्वायर कंसीडर कर लिया ABCD। अब हमें डेफिनेशन तो पता चली गए हैं। डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप। लेकिन चेंज कौन सा शेप हो रहा है बेटा, देखिए मैं यहां से क्या कर लेता हूं, फोर्स एक्ट कर लेता हूं, दिस इज योर फोर्स। अब यहाँ पे डिफॉर्मेशन होने वाला। अब इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम क्या करेंगे, इससे C शिफ्ट हो जाएगा यहां तक, C डैश तक, और D शिफ्ट हो जाएगा यहां तक, D डैश तक। यानी ये ऐसा हमारे पास एक डायग्राम बन गया। ओके, यानी हम यह लिख सकते हैं कि AC कौन सा शेप था, ओरिजिनल शेप। ओके बेटा, AC कौन सा शेप था, ओरिजिनल शेप। और ये जो चेंज हो गया C टू C डैश, ये हो गया चेंज इन शेप। ओके, C टू C डैश ये कौन सा शेप हो गया, चेंज इन शेप। अब इसे हम थीटा, अगर इस एंगल को थीटा कह लेंगे तो हमारे पास रेशो कौन सा आएगा, चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप, यानी C टू C डैश अपॉन AC। अब देखिए थीटा की C टू C डैश कौन सी साइड है बेटा, थीटा की अपोजिट साइड, मैं लिखूंगा अपोजिट साइड, अपॉन AC कौन सी साइड है, एडजेसेंट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट में यानी कौन सा थीटा बेटा, tan थीटा आ जाएगा। कमेंट में लिखा होगा आपने कौन सा थीटा है, tan थीटा। सो अप्रोक्सीमेटली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा। तो शियरिंग स्ट्रेन कैसा स्ट्रेन है, एंगुलर स्ट्रेन है, ये समझ में आने। ओके, शियरिंग स्ट्रेन अकेला स्ट्रेन ऐसा है, जो स्ट्रेन कैसा है, एंगुलर स्ट्रेन है, जो एंगुलर थीटा के बजाय आएगा, क्योंकि थीटा की अपोजिट साइड हमारे पास क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, और इसे हम चेंज इन शेप टू द ओरिजिनल शेप निकाल सकते हैं। ओके, तो इसे भी एक बार लिख लीजिए। ये सब होने के बाद में मुझे एक और स्ट्रेन आपको बताना है, जो बहुत इजीली हम समझ सकते हैं, जो इन तीनों में नहीं है, जो हमें यूजफुल ज्यादा नहीं है, लेकिन हम उसको एनसीईआरटी से जोड़ सकते हैं कि वह लैटरल स्ट्रेन नाम का एक स्ट्रेन है, जो हम लिख सकते हैं। एक बार फाइनली उसे देख लेते हैं। चलिए एक बार एक आखिरी टॉपिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब लैटरल स्ट्रेन, लैटरल यानी हॉरिजॉन्टल बेटा, जब वायर लेंथ वाइज स्ट्रेच हो रही है तब वायर छोटी भी हो रही है, थिन भी हो रही है। यहाँ पे जितना उसका डायमीटर था, यहाँ पे उतना उसका डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने लेंथ के बारे में उसको लिख लिया, लेकिन डायमीटर के बारे में लिखा गया नहीं लिखा। तो उसका भी एक स्ट्रेन हम लिख सकते हैं, जो स्ट्रेन क्या कहा जाएगा, लैटरल स्ट्रेन कहा जाएगा। इन्हें डायमीटर कम हो रहा है, रेडियस भी तो कम हो रहा है, दोनों कम हो रहा है। तो इस यहाँ पे रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर और रेशियो ऑफ चेंज इन रेडियस टू द ओरिजिनल रेडियस, इट इज कॉल्ड एज लैटरल स्ट्रेन। लैटरल यानी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली वो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर यानी स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये कब तैयार होगा, जब कोई वायर लेंथ वाइज ही तैयार होगा, अदरवाइज तो नहीं तैयार होगा। जब कोई वायर क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, तब वो थिन होते जाएगी, बारीक होते जाएगी। तो वायर स्ट्रेच हो रही है तो वो थिन हो रही है, और इफ अगर वो थिन हो रही है तो थिन होते टाइम उसका डायमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। और डायमीटर अगर डिक्रीज होते जा रहा है तो वो भी एक टाइप का स्ट्रेन ही है, वो डायमेंशन वाला चेंज ही है। तो उस चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन को भी हमने लिख लिया। अब दुनिया में ऐसा कोई स्ट्रेन नहीं है जो आपको पता नहीं। 3 स्ट्रेन तो बेसिक स्ट्रेन है ही, लॉन्जिट्यूडिनल, वॉल्यूम एंड शियरिंग। लेकिन ये एक स्ट्रेन भी आपको पता चल गया, दैट इज लैटरल स्ट्रेन। ये आपका पूरा टॉपिक हो गया बेटा, एक बार देख लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा। और इजी टॉपिक है। अगले टॉपिक पे हम सबके रेशियो निकालेंगे, यानी आपको 1 2 3 लेक्चर्स अगर याद हो गए तो अगला लेक्चर भी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसानी से खत्म हो जाएगा। बेटा सब तरफ हमारा अपना वीडियो भेजते रहिए, मैं पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।